अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एडवांस सेट थ्योरी का सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। एडवांस सेट थ्योरी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम एडवांस सेट थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। जो पास लेक्चर नंबर 1 है वो हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे और आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। जब वो हमारे पास पहले हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट कैसे होता है और फिर उसके एग्जांपल से हम बताएंगे कि आया कि ये पास इक्विवेलेंट सेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इक्विवेलेंट सेट की सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी आर इक्विवेलेंट इफ दे एग्जिस्ट आ बाइजेक्टिव फंक्शन एफ बिलोंग। एफ हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, एफ बिलोंग किसको करेगा, ए टू बी, वन टू वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। मीन्स हमें बोला गया है कि हमारे पास दो सेट हों ए और बी, उसको हम क्या कहेंगे कि वो पास इक्विवेलेंट सेट है अगर वो पास बाइजेक्टिव फंक्शन शो कर रहे हो। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन दो सेट के ऊपर शो कर रहे हो तो हम कह देंगे कि वो पास क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट तो वो हमारे पास होगा बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ साथ। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है उसमें हमको वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन फाइंड करना पड़ता है। अगर वन टू वन और ऑन टू फंक्शन जो हमारे पास गिवन फंक्शन हो उसके अंदर वो सेटिस्फाई कर जाए, इट्स मीन हम कह देते हैं कि वो पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो जब भी आप लोगों को कहीं भी वर्ड यूज़ हो बाइजेक्टिव का तो उधर आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोगों ने वन टू वन फंक्शन अप्लाई करना है, फिर आप लोगों ने ऑन टू फंक्शन अप्लाई करना है। वन टू वन ऑन टू ऑन अप्लाई करने के बाद अगर वो आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड आ रही इक्वल राइट हैंड साइड की आ रही है वन टू वन में और ऑन टू फंक्शन हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लोग कह दोगे कि वो आप लोगों का क्या बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन शो हो गया। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन शो हो जाए तो दिस सिंपलाइज डैट आप क्या कह दोगे कि वो पास कौन सा सेट है, वो आप लोगों के पास इक्विवेलेंट सेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके कुछ हिंट्स है कि ये हमारे पास दिया गया है डॉट और अप्रोक्सीमेट यूज टू इक्विवेलेंट रिलेशन। ये जो हमारे पास है ये साइन डॉट अप्रोक्सीमेशन ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट रिलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पास आता है डॉट और साथ एरोस, ये हमारे पास यूज करते हैं वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग के लिए। वन टू वन क्रॉसपॉन्डिंग के लिए हमारे पास ये वाला साइन यूज होगा और ये हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, रिलेशन के लिए ये सिंबल्स यूज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स, हमारे पास क्या होगी, इक्विवेलेंट सेट की हमारे पास टाइप्स क्या है। हमारे पास इक्विवेलेंट जो सेट होता है उसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। तो पहली उसकी जो टाइप है वो हमारे पास है फाइनाइट सेट और जो दूसरी टाइप होती है वो हमारे पास आती है इनफाइनाइट सेट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फाइनाइट सेट और उसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे और फिर देन हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट और उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की हम सबसे पहले एग्जाम्पल डेफिनेशन पढ़ते हैं। फाइनाइट सेट की मेरे पास डेफिनेशन है, टू फाइनाइट सेट्स आर सेड टू बी ए इक्विवेलेंट इफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स बोथ सेट्स हैव द इक्वल। हमें ये बोला गया है कि अगर हम दो फाइनाइट सेट लें वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएंगे, अगर उनके नंबर ऑफ द एलिमेंट्स दोनों सेट के अंदर इक्वल हों। अगर दोनों सेट के अंदर उनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो हम क्या कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फाइनाइट सेट है। तो ये देखें, अगर आप लोग देखेंगे हमारे पास एक सेट है ये 1 to 10 एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा सेट हमें दे दिया गया 11 to 20 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम देखें तो 1 to 10 हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं। अगर हम इस सेट में देखें 11 to 20 कितने नंबर्स आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 नंबर्स आ रहे हैं। अब ये दो सेट है जिन दोनों के नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स सेम होने की वजह से वो हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। वो हमारे पास दो फाइनाइट नंबर का जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाएगा। और इसकी एक मेरे पास एग्जांपल ये भी दी गई है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी सच डैट। मीन्स अगर आप लोग देखेंगे ये कितने वेरिएबल्स हैं, ये आप लोगों के पास तीन एलिमेंट्स। अगर आप लोग इनको काउंट करें 1 2 3, अगर आप लोग इनको भी काउंट करके देख ले 1 2 ए बी सी हमारे पास क्या है 1 2 3 3 है। दोनों एलिमेंट्स क्या है सेट के, सेम है। दोनों सेट
दोनों एलिमेंट्स हमारे पास सेट के सेम होने की वजह से ये हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, फाइनाइट सेट आ जाएगा, जिनके दोनों के नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस सेम होंगे। जो सेट ए में वेरिएबल्स होंगे वही सेट बी में वेरिएबल्स होंगे, जितने मींस ए में पाए जाएंगे उतने बी में पाए जाएं तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास हमें ये बता दिया गया है कि हमने कहा कि जो F1 है वो हमारे पास A है, F2 जो है वो B है, F3 वो हमारे पास क्या है, C है। ये जो हमने पीछे अपना एक सेट एग्जांपल में लेट की थी उस एग्जांपल की हेल्प से लिखा है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे हम लोगों ने लिखा है। ये हमारे पास F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B, F3 इज इक्वल टू C। ये जो हमारे पास सेट है, ये हमारे पास सेट है, इसको हमने कहा कि ये जो F1 है वो हमारे पास इक्वल A के है, जो F2 है वो इक्वल B के है, जो F3 है वो इक्वल C के है। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, इसको लिख लिया, फंक्शन को लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को शो करवाना है कि ये हमारे पास 1-to-1 क्रॉसपोर्डिंग फंक्शन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखा ए में हमारे पास सेट्स क्या आ रहे थे 1 2 3, बी में हमारे पास आ रहा था A B C। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। हमने चेक करना है आया कि फंक्शन में बस 1-to-1 फंक्शन है। तो हमने देखा कि जो हमारे पास A है वो हमारे पास किस में कर रहा है, A में जो 1 है वो हमारे F ऑफ जो A1 है वो हमारे पास किस में बिलोंग कर रहा है, A में कर रहा है। इसी तरह F ऑफ 2 देखा वो हमारे पास B में कर रहा था, तो B वाली हमने कर दिया अंडरलाइन। इस तरह जो F ऑफ 3 था वो C में बिलोंग कर रहा था, तो वो हमारे पास क्या आ गई, C में आ गई। देन हमने कह दिया कि जो हमारे पास ये हमारे पास जो F फंक्शन है ये क्या कर रहा है, आपस में 1-to-1 क्रॉसपोर्डिंग शो कर रहा है। अगर ये हमारे पास क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉसपोर्डिंग कर रहे हैं, क्रॉसपोर्डिंग होने की वजह से दोनों के दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको ड्राइव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है सच दैट अ बाइजेक्टिव फंक्शन A एंड B। जो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है वो हमारे पास कौन से सेट पे है, A और B सेट के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि अगर ये हमारे पास क्या है, आपस में इक्वल है, मींस बाइजेक्टिव शो हो रहे हैं, तो बाइजेक्टिव अगर कोई फंक्शन शो हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। मींस हमने कहा कि अगर A और B हमारे पास बाइजेक्टिव है तो वो A इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा, B के। मींस वो क्या कहलाएंगे, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ साथ वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव की वजह से हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफाइनाइट सेट। जो हमारे पास टाइप नंबर 2 है वो हमारे पास क्या आती है, इनफाइनाइट सेट की हमारे पास आ जाती है। इनफाइनाइट सेट की हम बेसिकली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है ए सेट विच इज इक्विवेलेंट टू द सेम ऑफ द प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। हमें बोला गया कि ऐसा सेट जो हमारे पास क्या हो, ऐसा सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाता है जिसके तमाम के तमाम प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या हो, सेम हमारे पास सबसेट पाए जाएं, सेम प्रॉपर सबसेट पाए जाएं इक्विवेलेंट सेट के अंदर, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल है। ये हमें दिया गया है कि जो B है वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर को शो कर रहा है। इवन नंबर हमारे पास होते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन। इसी तरह नेक्स्ट हमें A बताया गया कि जो A है वो नेचुरल नंबर मीन n को शो कर रहा है, तो वो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन है। इसी तरह नेक्स्ट हमें बोला गया है कि चेक दैट जो है नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है हमारे पास इवन नंबर के। तो ये हमने क्या करना है, ये चीज़ ड्राइव करनी है। आया कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो इक्विवेलेंट सेट है इवन नंबर के, इसको हमने ड्राइव करना है। तो हमने लिखा कि अगर हमारे पास नेचुरल लोग इक्विवेलेंट सेट आ जाए इवन नंबर के, तो देन हमने कहा कि वो बिलोंग करते हैं, F बिलोंग किसको करेगा, N अप्रोचेस टू E अप्रोच कर जाएगा। क्योंकि वो हमने क्या करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन शो करवाना। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट की बात आ जाए। अगर इक्विवेलेंट हम तब इक्विवेलेंट सेट किसी चीज़ को तब शो करेंगे जब वो हमारे पास पहले बाइजेक्टिव फंक्शन शो कर दे। हमने क्या कर दिया, इसको बाय डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन में इसको हमने ओपन कर दिया। F इंटू वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, बिलोंग कर जाएगा इवन नंबर को। सच डैट हमने कहा कि हमें पता है जो हमारे पास
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, हमने कह दिया वो 2x है। एफ ऑफ एक्स हमने लेट कर लिया, जो हमारे पास फंक्शन होगा वो 2x होगा। 2x की हेल्प से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया नेचुरल नंबर और ये हमने लिख लिया इवन नंबर। ये नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 एंड सो ऑन चल रहे हैं। इसी तरह जो इवन नंबर है वो हमारे पास 2 4 6 सो ऑन है। अब हमने क्या करना है, ये सेट एन और ई का है, इसको हमने बाइजेक्टिव शो करवाना है। हमने कहा कि जो हमारे पास 1 है वो 2 को बिलोंग कर रहा है, जो 2 है वो 4 को बिलोंग कर रहा है, जो 3 है वो हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, 6 को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ये आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉसपोंड कर रहे हैं। क्रॉसपोंडिंग होने की वजह से इनके दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करने की वजह से हम कह देंगे कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर और जो इवन नंबर है उनका सेट आपस में बाइजेक्टिव शो कर रहा है, मीन बाइजेक्टिव फंक्शन बना रहा है। तो वो हमारे पास अगर बाइजेक्टिव फंक्शन बना लेगा तो देन हम कह देंगे कि वो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, वो हमारे पास जो नेचुरल नंबर और इवन नंबर है वो हमारे पास दोनों क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट शो करवा देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।